नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार्य परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतवत स्वामी द्वारा दूसरी तीसरी शताब्दी में ये लिखा गया है। इसमें 150 मात्र श्लोक हैं और विषय जो वस्तु है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, संलेखना और श्रावक की 11 जो प्रतिमाएं हैं उसका इसमें वर्णन है। पहला अध्याय सम्यक दर्शन का है और दूसरा सम्यक ज्ञान का। ये दोनों अध्यायों का वर्णन अब तक हो चुका था। तीसरा अध्याय का वर्णन चल रहा है सम्यक चारित्र। और कल देखा था अपन ने कि 48वां नंबर श्लोक और अध्याय का दूसरा श्लोक है ये, जिसमें चारित्र कब होता है, चारित्र कब प्रकट होता है, इसकी बात की गई थी। राग द्वेष निर्वर्ते हिंसादि निर्वर्तना कृता भवति अनिपेक्षितार्थवृत्ति का पुरुषः सेवते नृपति। राग द्वेष निवृत्ति, राग द्वेष की निवृत्ति से हिंसा आदि की निवृत्ति हो जाया करती है। देखिए दो प्रकार से हैं, एक द्रव्य से और एक भाव से। भाव अपने चेतना के विकारी परिणाम हैं और जो द्रव्य है उस चेतना के विकार की अभिव्यक्ति है। ठीक है ना। जैसे हिंसा है तो हिंसा भाव हिंसा और एक द्रव्य हिंसा। व्यक्ति द्रव्य हिंसा कब करता है? जब उसके अंदर भाव हिंसा पनपती है, जब वह भाव से चोरी का परिणाम, कुशील का परिणाम, ठीक है ना, परिग्रह का परिणाम भाव रखता है, तब जाकर के द्रव्य में भी वह चोरी करता है, गलत कार्य करता है, परिग्रह के प्रति जो है जुड़ाने का पुरुषार्थ और श्रम करता है। तो ये भाव और द्रव्य, तो यहाँ कह रहे हैं पहले भावों से छोड़ें और कह रहे हैं कि बिना फायदे के कौन व्यक्ति काम करता है। राग द्वेष की निवृत्ति होने से हिंसा आदि जो द्रव्य हिंसा आदि हैं वो छूटेंगी नहीं क्या? बोले नियम से छूट जाएंगी। तो बोले जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया है कि जैसे कोई व्यक्ति राजा की सेवा करता है तो अनिपेक्षितार्थ वृत्ति का पुरुषः सेवते नृपतीन, क्या कोई किसी अपेक्षा से के बिना क्या राजा की कोई सेवा करेगा क्या? अरे उससे कोई ना कोई अपेक्षा होगी तभी राजा की सेवा करेगा। तो हम राग द्वेष घटाएं और हमें जो है फल की प्राप्ति ना हो, ऐसे हो सकता है क्या? बोले नियम से होगी। तो राग द्वेष हटेगा तो हिंसा आदि पाप हट ही जाएंगे। कहने का मतलब है हिंसा क्या है, चोरी क्या है, कुशील और परिग्रह क्या है, हमारे राग द्वेष के परिणाम ही हिंसा है। हमारे राग द्वेष के परिणाम ही झूठ है, चोरी है, कुशील है, परिग्रह है। तत्वार्थ सूत्र में कहा ना, मूर्छा परिग्रह, ममत्व परिणाम को परिग्रह कहा। तत्वार्थ सूत्र में पांचों की परिभाषा बहुत सुंदर दी गई है कि प्रमाद के योग से राग द्वेष आदि के परिणामों से जो हिंसा आदि के कार्य होते हैं वही हिंसा है। तो देखो बिना राग द्वेष के परिणाम से हिंसा भी नहीं हो सकती है। तो ये जो पाप हैं, ये पाप कहाँ पनपते हैं? अपने भावों में पनपते हैं। कहाँ पनपते हैं? संसार में हम बाहर पाप नहीं करते, ध्यान रखना। बाहर कोई पाप नहीं होता है। पाप कहाँ होता है? पाप तो भावों में होता है। बाहर तो अपराध होता है। बाहर क्या होता है? बाहर पाप नहीं होते हैं। बाहर क्या होते हैं? मन में तो पाप था, वो बोलते तेरे मन में पाप छिपा है बेटा, ठीक है ना। तो मन में तो पाप है,
भावों में तो पाप है, और वही पाप जब क्रूरता बन के बाहर निकलता है तो वो अपराध की श्रेणी ले लेता है। अपराध, राध, राध मतलब होता है आत्मा। राध का मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना राधे राधे, राधा, राधा संग प्रभु अपने रमते हैं। तो राधा मतलब वहाँ आत्मा है, कोई लेडीज का नाम नहीं है राधा, ठीक है ना। राधा किसका नाम है? आत्मा का नाम। तो राध मतलब आत्मा। बोलते ना आराधना, क्या बोलते हो? क्यों बोलते हो? आराधना। आ मतलब चारों तरफ से संपूर्ण आत्मा में लग जाना, आत्मा में ठहर जाना, इसका नाम आराधना है, ठीक है। और इसी राध से जब हम गिर जाते हैं तो अपराध हो जाता है। क्या होता फिर? अपराध कब हुआ? जब राध को भूल गए, अपनी आत्मा को भूल गए। तो यहाँ सुंदर परिभाषा दी है, राग द्वेष निवृत्ति। राग द्वेष की निवृत्ति क्या है? राग द्वेष की निवृत्ति, राग किसे कहते हैं, द्वेष किसे कहते हैं? जो चीज़ हमें पसंद है वो राग में हो गई, और जो चीज़ हमें पसंद नहीं है वो द्वेष में हो गई। अब किसी में लगा लेना, खाने पीने ओढ़ने सजने संवरने, जिस चीज़ में लगाना हो लगाते जाइए। आपको कोई गाना है सुनने में अच्छा लग रहा है तो राग है, और नहीं लग रहा है तो द्वेष है। कोई चीज़ देखने में अच्छी लग रही है तो राग है, और नहीं लग रहा है तो द्वेष है। आपको जो चीज़ पसंद है वो राग है, और जो चीज़ पसंद नहीं है वो। अच्छा, कितने लोगों को पसंद है कि मेरे बाल काले हो से सफ़ेद हो जाए? कितने को पसंद है? दर्पण देखते ही परिणाम खराब होते हैं। आपको पता है आपके मुनिराज दर्पण नहीं देखते, क्यों नहीं देखते हैं? न दिखे, और चेहरे की खूबसूरत जो है बालों से होती है। किससे होती है? इसलिए सबसे पहले बाल उखाड़ के फेंकते हैं, बिल्कुल निर्दयी होकर के बाल उखाड़ के फेंक देते हैं। निकालो, फेंको, इससे मोह नहीं होना चाहिए। ये गया। अब जो व्यक्ति गंजा होता है वो बाल लगा लगा के घूमता रहता है, क्यों? वो अपनी सुंदरता दिखाने के लिए, मैं सुंदर दिखूं, अच्छा देखूं, ठीक है ना। तो बाल जैसे हम दर्पण में देखते हैं और वाइट देखते हैं तो हमें द्वेष परिणाम प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है? द्वेष। और अच्छे दिखते हैं तो राग दिखता है। तो राग और द्वेष किसी से भी नहीं करना, इसका नाम चारित्र है। इसका नाम क्या है? परिवार से भी राग नहीं द्वेष नहीं। परिग्रह पुण्य से प्राप्त है तो उसमें भी राग नहीं और उसमें भी कोई द्वेष नहीं। यदि पुण्य से या किसी कारण से पद की प्राप्ति हुई है तो उस पद में भी कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। पद मिलते हैं ना, समाज में पद मिलते हैं, संतों को भी पद मिल जाते हैं, मुनि पद मिला है, आचार्य पद मिला है, सब पद मिलते हैं। तो इन पदों को पाने के बाद भी कोई राग नहीं और कोई द्वेष की भावना नहीं होना। प्रसिद्धि, पुण्य के उदय से, यश कीर्ति नाम कर्म के उदय से जगत में प्रसिद्धि फैलती है। जहाँ भी जाती है प्रसिद्धि अपने आप ऑटोमेटिक फैलती है, फैलाना नहीं पड़ती है। तो उस प्रसिद्धि को देखकर भी बहुत अहंकार करना, और प्रसिद्धि ना मिले तो द्वेष करना, मिल जाए तो बढ़िया राग, और नहीं मिले तो द्वेष। कोई आपकी प्रशंसा करे तो आप खुश हो जाते हैं तो वो राग है, और कोई आपकी बुराई करता है तो आप दुखी हो जाते हैं तो इसका नाम क्या है? द्वेष है। आपको गजब की बात पता चलना चाहिए चमन जी, कि पीड़ा दर्द कष्ट जो है शरीर में नहीं होता है। कोई भी कष्ट कोई भी पीड़ा जो है शरीर में, बोलते हैं ना सिर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, कभी भी दर्द उसमें नहीं होता है। वो तो पुद्गल का परिवर्तन है, उसमें क्या दर्द, ठीक है ना। दर्द किसको होता है? आत्मा को। किसको होता है? कष्ट किसको होता है? आत्मा को। शरीर में कोई कष्ट नहीं होता, शरीर तो जड़ है, पुद्गल है, उसमें कुछ नहीं। अब ये माइक को मोड़ो तो उसमें माइक को क्या दर्द?
ऐसे शरीर को कोई कष्ट नहीं, कष्ट किसको होता है? आत्मा को। और किसके कारण कष्ट होता है? राग द्वेष के कारण। किसके कारण? राग द्वेष के कारण। मान लो जैसे बोलते कि अब आप बैठे और आपको अचानक दर्द होने लग जाए, तो आप जो है द्वेषी हो जाएंगे उस समय। कैसे हो जाएंगे? जो आपको शरीर से राग था और उसमें ये परिवर्तन हो रहा है, तो आपको द्वेष परिणाम प्रकट हो रहे हैं अब। और पीड़ा किसकी है? द्वेष की। किसकी है पीड़ा? आपके राग में जब विघ्न पहुंचता है तो द्वेष पैदा होता है, घृणा पैदा होती है और इससे आपको कष्ट होता है। अब मान लो कोई मुनिराज को भी ये दर्द हो रहा हो तो क्या करेंगे? ओम नमः, नमः सिद्धेभ्य, नमः सिद्धेभ्य, तो वो आनंद में है, तो उनको पीड़ा नहीं हो रही है। दर्द वैसे ही हो रहा है जैसे तुमको हो रहा है, लेकिन उनमें समता भाव होने से, कोई राग द्वेष परिणाम नहीं होने से कर्म की निजरा भी हो रही है और दर्द नहीं हो रहा। जो चीज आपको पसंद नहीं है और उसमें विघ्न आएगा तो दर्द होगा। क्या होगा? जैसे आप घर में जैसा काम चाहे तो और वैसा काम नहीं हो तो आपको कष्ट होता है कि नहीं होता है? मत करो, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है तुम्हारे इस काम से, बहुत पीड़ा हो रही है। भाई साहब, हमने आपको मारा है क्या? आपको पीटा है क्या? नहीं नहीं नहीं, इससे बड़ी कष्ट हो रही है, नापसंद काम हो रहा है, नापसंद भोजन बना, नापसंद काम हुए हैं, इससे मुझे बड़ी कष्ट हो रहा है। तो कष्ट किसका है? द्वेष का, शरीर का नहीं है। कष्ट किसका है? बोलो। मैंने कहा था ना यहाँ कील नहीं गाड़ना, और तुमने कील गाड़ दी, मेरी बड़ी पीड़ा हुई। तो पीड़ा किसको हुई? कील कहाँ गाड़ी थी? तो पीड़ा दीवार को होना चाहिए ना, तुम्हें क्यों हो रही है? तुम्हारे सिर में गाड़ी थी क्या? लेकिन नहीं, उसको लेकर जो द्वेष परिणाम हुआ उससे क्या हुई है? पीड़ा। ऐसे शरीर में जब हलचल होता है, कुछ परिवर्तन होता है कर्म के उदय से, तो उसमें हमारा राग द्वेष परिणाम जाता है तो पीड़ा होती है। और समता रूप परिणाम जाए, वीतराग रूप परिणाम जाए तो कोई पीड़ा नहीं हो। सुकोसल मुनिराज हैं, सुकुमाल मुनिराज हैं, यशोधर मुनिराज हैं, पारसनाथ महामुनिराज हैं, घोर उपसर्ग हो रहा है, इनको काहे की पीड़ा? कोई पीड़ा नहीं हो रही उनको। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उन्होंने अपने शरीर से उपयोग हटा करके आत्मा में लगा रखा है, वीतराग भाव में लगा रखा है। न प्रेम न घृणा, दोनों से भाव से हटा करके अपने में साम भाव लाया है। इसी का नाम चारित्र है। राग द्वेष निर्वृत्ते, राग द्वेष की निवृत्ति हो जाने से हिंसादि निर्वर्तना कृता भवति। क्या हो जाती है? कृता भवति, स्वयं हो जाती है। हिंसा आदि भावों से निवृत्ति स्वयं ही हो जाती है। आप लोग आपस में झूठ बोल लेते हैं तो किसके कारण झूठ बोलते हैं? झूठ जो बोलते हैं या तो राग के कारण झूठ बोल लेते हैं या द्वेष के कारण झूठ बोल लेते हैं। चोरी भी करते हैं तो क्या है? या तो विषयों से राग है तो चोरी करते हैं, या फिर इसको सबक सिखाना है तो द्वेष के भाव से चोरी हो जाए, तो राग से या द्वेष से चोरी होगी। ठीक है ना? कुशील का भाव राग से होता है, परिग्रह जोड़ने का भाव राग से होता है। लोभ है ना, लोभ परिणाम, क्रोध मान माया लोभ। बोलो, ये चार जो हैं, क्रोध मान माया लोभ। बोलिए, फिर से बोलिए, क्रोध मान माया लोभ, ये चार कषाय हैं। तो क्रोध और मान का मतलब है द्वेष, और माया लोभ का मतलब है राग। क्रोध और मान को डालो द्वेष में और माया लोभ को डालो राग में, तो बस ये हो गया राग और द्वेष। छोटा सा नाम हो गया राग और द्वेष। और वैसे नाम कर दो तो क्रोध बोल दो, गुस्सा बोल दो, कोप बोल दो, रूठा हुआ व्यक्ति बोल दो, चिड़चिड़ा व्यक्ति बोल दो, ये सब उसी के नाम हैं। मानी बोल दो, अभिमानी बोल दो, गर्व बोल दो, मद वाला व्यक्ति बोल दो, स्वाभिमानी वाला व्यक्ति बोल दो। बोले स्वाभिमान है तो वो भी कहीं ना कहीं मान है, वो भी तेरा क्या है? स्वाभिमान भी क्या है? अभिमान ही है। तो ये सब मान के भेद हो गए।
मायाचारी में छल बोल दो, कपट बोल दो, मायाचारी बोल दो, फरेब बोल दो, ये सब मायाचारी के परिणाम है। लोभ में लालच बोल दो, स्वार्थी बोल दो, बड़ा स्वार्थी है, बड़ा लोभी है, बड़ा लालची है, बड़ा मतलबी है, ठीक है ना। ये सब किसके परिणाम है? लोभ के परिणाम है। तो ये राग और द्वेष, कह रहे हैं राग द्वेष की निवर्तना होने से, अभाव हो जाने से स्वमेव हिंसा आदि निर्वर्तना, हिंसा आदि पापों की निर्वर्तना हो जाती है। उसी को ही चारित्रम क्या कहते हैं? उसी को ही चारित्र कहते हैं। और ऐसा चारित्र जो है स्वाधीन है। कैसा है? इसमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई हमें रोकेगा टोकेगा। हमें ऐसे चारित्र धारण करने में कोई रोक सकता है? पति रोक सकता है, बेटा रोक सकता है, परिवार रोक सकता है क्या? कोई नहीं रोक सकता है। ये तो मेरा आंतरिक धर्म है पापों से मुक्त होने का। तो ऐसे पापों से मुक्त हो तो राग द्वेष की निवृत्ति होने से स्वमेव ही हिंसा आदि छूट जाते हैं। कह रहे हैं जैसे राजा की सेवा करने से स्वयं ही मेवा मिल जाता है, मांगना नहीं पड़ता है, स्वमेव मिल जाता है। और फिर एक बात, बिना मेवा के कौन करेगा सेवा? सेवा भी कर रहा है राजा की तो फल पाने के लिए ही कर रहा है। ऐसे ही मैं वीतराग परिणाम रख रहा हूं तो हिंसा आदि पापों को छोड़ने के लिए रख रहा हूं, संसार की बुराइयों को दूर करने के लिए रख रहा हूं। जो द्रव्य हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह है उससे मुक्त होने के लिए रख रहा हूं, कर रहा हूं। तो ऐसे राग द्वेष की निवृत्ति को चारित्र कहा है। तो आपको समझ में आ गया चारित्र कब होगा? अब बोलिए पानी छान रहा हो, गुस्सा बहुत आ रहा है, तो क्या मतलब हुआ फिर? एक आसन कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, पूरे घर में बरस रहे हो और सुबह सुबह गाली से मंगलाचरण कर रहे हो, तो तुम्हारा क्या उपवास है? कोई ये तुम्हारा ये चारित्र हुआ क्या? ठीक है ना। आपने क्या बोलते कि चोरी नहीं कर रहे हो लेकिन राग द्वेष के परिणाम भरे हुए हो, तो बोले चोरी हो रही है। किसी को दिल दुखाना, किसी को कष्ट देना, पीड़ा देना, ये सब हिंसा है, चोरी आदि है, आप मत कीजिए। चारित्र जो है निर्मल है, शुद्ध है। ऐसे चारित्र को हमें धारण करना चाहिए। समय हो चुका है, आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हों धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। नमस्ते महाराज। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।